नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के अखाड़े में घंटी बजने का इंतजार बड़ी बेसब्री से हो रहा है, लेकिन दिग्गजों के दांव-पेच जमकर दिखाई दे रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए नित्य नए पैंतरे अपना रहा है। दोनों पार्टियों के नेता इस फिराक में हैं कि सामने वाले की कमजोर नब्ज पकड़ी जाए और उनका पक्ष जरा मजबूत हो जाए। सियासत के खेल में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। हर कोई नए पैंतरे अपना रहा है, एक दूसरे पर पैनी नजर रखी जा रही है और इन्हीं सबको पिरो कर लाते हैं हम आपके सामने। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये खास पेशकश, उपचुनाव का रण। एमपी में बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, साथ ही विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम ने आज ग्वालियर चंबल अंचल का दौरे पर हैं और सीएम शिवराज ग्वालियर में डबरा विधानसभा क्षेत्र में थे, जहां उन्होंने शावर वाली माता प्रांगण में डैम का भूमि पूजन किया। और आज के दौरे में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। डबरा में भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंच पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कैबिनेट मंत्री इमरती देवी भी मौजूद रही। और सुशील हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशील, उपचुनाव से पहले ताबड़तोड़ दौरे लगातार मुख्यमंत्री के जारी हैं और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ आज मौजूद हैं। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में आज फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का तूफानी दौरा है। और इस दौरान उन्होंने आज अशोकनगर जिले के अशोकनगर और मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में भी सौगात दी है। करीब 200 करोड़ से ज्यादा के यहाँ पर भूमि पूजन और लोकार्पण के जो विकास कार्य थे उनका भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उसके बाद अभी वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा क्षेत्र के शावर की माता इलाके में है। वहां पर वो लिधोरा डैम और एक और अन्य डैम का भूमि पूजन उन्होंने किया है। और ये बड़ी सौगात है डबरा विधानसभा क्षेत्र के हजारों किसानों के लिए। लंबे समय से मांग इस डैम की थी और इमरती देवी ने वादा भी किया था, लिहाजा आज इस डैम का भूमि पूजन हुआ और जल्द ही इस डैम का निर्माण कार्य शुरू होगा, ऐसा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है। उसके बाद सीएम अब थोड़ी देर बाद मुरैना रवाना होंगे। वहां से आके संभवतः वो आज रात करीब 8:30 बजे ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी का जो अत्याधुनिक वार रूम बना है, संभवतः उसका उद्घाटन कर सकते हैं। उसके बाद वो भोपाल रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ग्वालियर चंबल अंचल की 3 विधानसभा क्षेत्रों में दौरा रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी बात पर फोकस रहा है कि उपचुनाव से पहले जनता को सौगातें दी जाए। और ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे पिछले 2018 के चुनाव में इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में, जो अब भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं, इन्होंने जो वादे 2018 में किए थे उन वादों की आधारशिला शिलान्यास के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखकर ये विश्वास दिलाया है जनता को, उस इलाके के वोटरों को, कि अब ये सौगात उनको जल्द ही मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में आज का सीएम शिवराज का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है उनके वोटर के लिहाज से। ग्वालियर चंबल की अगर हम सीटों की बात करें तो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सिंधिया का प्रभुत्व कहा जाता है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया का प्रभुत्व कांग्रेस की वजह से है। तो इस तरीके से दोनों की जो साख है वो दांव पर लगी है इस उपचुनाव में। इस लिहाज से भी काफी खास है ग्वालियर चंबल और इसको साधने की दोनों पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल श्रद्धा, सही बात है। देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटें हैं जिन पर विधानसभा उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश में कुल 28 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर उपचुनाव होना है। तो एक बड़ा जो है सीटों का खाका ग्वालियर चंबल अंचल से उपचुनाव में, तो यही वजह है कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद जी जान से जुटे हुए हैं पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में। इन 16 सीटों पर लगातार उन्होंने कार्यक्रम आयोजित करके शिलान्यास किए हैं, कुछ विकास कार्यों का लोकार्पण किया जो पिछले 5 माह के कार्यकाल में शिवराज सरकार ने पूरे किए हैं वादे। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्वालियर चंबल अंचल का गढ़ है, इसमें जिसे बढ़त मिलेगी वही इस मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहेगा। और बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी पुरजोर कोशिश है कि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 जो सीटें हैं
उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जाए, क्योंकि यहीं से बढ़त मिलने के बाद मध्य प्रदेश में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, शिवराज सिंह चौहान मजबूत होंगे, बल्कि सिंधिया भी एक मजबूत नेता के तौर पे भाजपा में उभरेंगे और उनके लिए एक भविष्य के लिए बढ़िया राजनीति जमीन तैयार होगी ग्वालियर चंबल अंचल से। तो यही वजह कि न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम बीजेपी के लीडर इसी बात पर फोकस करके चल रहे हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में हर हाल में बढ़त ली जाए। और अभी चुनावी प्रचार के पहले फेज में, जबकि आचार संहिता नहीं लगी है, तो पहले फेज में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अच्छी खासी बढ़त ली है। और कांग्रेस का अगर देखा जाए तो मेगा इवेंट एक शो हुआ था कमलनाथ का रोड शो, उसमें भी भारी सफलता कांग्रेस को मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बीजेपी अभी चुनावी प्रचार में, रणनीति में अभी बढ़त लेकर आगे चल रही है। बिल्कुल, चलिए अब ये देखना होगा कि जनता यानी कि मतदाता कितना किसको समझती है, क्योंकि मतदाता का जो मूड है उसको भांपना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मतदाता का मूड तब तक बनता बिगड़ता रहता है जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है, और फिर उसके बाद ही पता चलता है कि आखिर मतदाता के मन में क्या चल रहा है। ये तो खैर वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव के दौरे पर हैं। सीएम ने अशोकनगर के राजपुर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम के साथ सिंधिया भी राजनगर पहुंचे थे। विकास योजना का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद दोनों नेताओं ने सभा को भी संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर हमला बोला और कहा कि जो जनता के हित की योजनाएं बंद कर दे, सारे पैसे खा जाए, वो लायक है क्या। सीएम ने कहा कि जनता तय करेगी कि कौन लायक और कौन नालायक। वहीं सिंधिया ने भी कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। कोरोना के कारण खजाना खाली है, रोज शब्द चलाने की दिक्कत है, लेकिन मैं रोने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं। क्या करूं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अरे कहीं से भी लाऊंगा, चिंता क्या को करते हो। और कर्जा लूंगा, खुलेआम कह रहा हूं, कर्जा लूंगा। जनता के लिए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अरे बहनों और भाइयों, कांग्रेसियों को सबक सिखाओ। बोलो कमलनाथ दिग्विजय को सबक सिखाना जरूरी है कि नहीं? अरे वोट देना जरूरी है कि नहीं? आओ आज अपने मामा के साथ और आदरणीय सिंधिया जी के साथ संकल्प लो। इस बार इतने वोटों से जसपाल को, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे कि कांग्रेस धोखा करना भूल जाएगी। हमारी सोच थी कि जो शिवराज सिंह जी ने एक लंबी लकीर खींची थी विकास की, प्रगति की, संवेदनशीलता की, उससे ज्यादा लंबी लकीर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। और आज मैं दावे से कह सकता हूं, कमलनाथ जी सुन लीजिए, अगर आप मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें ग्वालियर चंबल संभाग का महत्वपूर्ण योगदान था, जहां 34 में से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। मेरे भाई और बहनों, 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार रही, उसने विकास और प्रगति की लकीर तो नहीं खींची, लेकिन भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी। और इधर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सरकार की सौगातों की बारिश जारी है। इन सौगातों के जरिए सबको साधने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपए के कर्ज की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की। प्रदेश भर के 20,000 ग्रामीण वेंडर्स के खाते में मुख्यमंत्री ने कर्ज की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर की। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह ने वेंडर्स से उसमें बातचीत की और उनके रोजगार को लेकर कई सुझाव भी दिए। शहर में भी जो पद व्यवसायी आते हैं, कई बार गांव में काम धंधा नहीं मिलता तो शहर में चले आते हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत शहरी पद व्यवसायियों का कल्याण किया और मध्य प्रदेश ने 1,20,000 से, मैं सेंट्रल बैंक और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। शायद पूरे देश का 66% स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ अगर मिला तो अकेले मध्य प्रदेश राज्य में मिला। प्रधानमंत्री जी ने दिशा दिखाई। मैंने सोचा जब शहर वाले पद व्यवसायियों के लिए हो रहा तो गांव वालों को क्यों छोड़ूं। गांव में भी, कस्बों में एक गांव सेंटर होता है, बाकी आसपास के गांव सामान खरीदने आते हैं, बाजार लगता है वहां। हम क्या ऐसे जितने बड़े सेंटर हैं, जितने बड़े कस्बे हैं,
वहां जो पथ व्यवसाय करने वाले भाई बहन हैं, उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाए। इसलिए शायद 5 जून को ही हमने सोचा, 5 जुलाई को मैंने सोचा ग्रामीण पथ व्यवसायी, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसायी योजना की रूपरेखा दिमाग में आई और 5 जुलाई से 5 अगस्त 5 सितंबर, आज 24 सितंबर को मेरे 20,000 से ज्यादा भाई बहनों के हाथ में 10,000 रुपया। इस बीच उपचुनावों में बीजेपी प्रत्याशियों के नाम के ऐलान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उपचुनाव को लेकर उनकी पार्टी के उम्मीदवार तय हैं और सभी लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्रत्याशियों के नाम को लेकर पहली बार शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया। अब साफ हो गया कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं वही लोग बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। प्रत्याशियों की घोषणा कब तक करेंगे? हमारे तो घोषित ही है, उसमें अधिकृत ही है, सब काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा कब तक करेंगे? हमारे तो घोषित ही है, उसमें अधिकृत ही है, सब काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को सागर के सुर्खी विधानसभा में जनता को संबोधित करेंगे, जहां वो करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। कार्यक्रम की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। सीएम के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए यहां पर एक अस्थायी हेलीपैड का भी अफसरों ने निर्माण करवाया है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की दूसरी सूची 27 सितंबर को आ सकती है। बाकी बचे 13 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट लेकर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ 13 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। कांग्रेस ने 9 सीटों पर सिंगल नाम तय कर दिए हैं, वहीं 2 सीटों पर 3 नामों का पैनल है, जबकि ब्यावरा सीट और मेगांव सीट को लेकर अभी तक नाम तय नहीं है। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। बाकी जो 13 सीटें हैं, यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 27 सितंबर तक इन नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार हैं वो हैं जौरा से पंकज उपाध्याय, सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, मुरैना से राकेश मावई, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, पोरी से हरि बल्लभ शुक्ला, मुंगावली से भाई साहब यादव, सुर्खी से पारुल साहू, मदहंता से राज सिंह नारायण तोमर, सुवासरा से राकेश पाटीदार का नाम तय माना जा रहा है। ये संभावित उम्मीदवार हैं, लेकिन कुछ सीट हैं जिनको लेकर पेच भी फंसा है। जैसे मेहगांव की सीट की बात कर ले तो वहां हेमंत कटारे, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और राहुल सिंह भदौरिया के नाम पैनल में शामिल हैं। बदनावर तो ये मेहगांव का हमने आपको बताया, और अगर हम बड़ा मलहरा की भी बात करें बदनावर सीट पर, तो यहां पर भी पेच फंसा है। 3 नाम है यहां पर पैनल में, दिनेश यादव, अजय यादव, तिलक लोधी का नाम शामिल है, और कांग्रेस विधायक के निधन के बाद ये खाली हुई थी सीट। तेरह सीटों पर टिकट को लेकर कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि 2 से 3 सीटों पर सर्वे रिपोर्ट का इंतजार है। लगभग सीटों पर नाम तय हैं और पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर देगी। जांच बाकी है, मैं समझता हूँ कि अभी लगेगा हमें 5-7 दिन। इस महीने हो जाएगी जारी? हाँ, कर लेंगे। लगभग तय हो चुकी है क्या? लगभग कुछ कहीं कुछ जानकारियाँ कमी रह जाती हैं, कुछ सर्वे रिपोर्ट आना आखिरी की बाकी है। हमारे प्रभारी मंत्री हम भेज रखे हैं, उनकी रिपोर्ट फाइनल स्टेज पे है, लगभग तय है। दिल्ली रवाना होने से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए गरीबों के लिए संबल योजना पर सवाल उठाए और कहा कि जनता आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी। में जो फर्जी लोग थे उनको हटाया था, हमने इसका नया नाम रखा था, नया सवेरा योजना कहा था, और ये करेंगे 2000 लोगों को फायदा। और इसका प्रचार, ये इनकी जो मीडिया की राजनीति है, कहेंगे कि हमने
20 लाख 25 लाख का फायदा कर दिया। ये झूठ की राजनीति बहुत हो गई। अभी आगे आने वाले उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। आज की मतदाता बहुत समझदार है। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाता अपने भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, मध्य प्रदेश के भविष्य का एक नया नक्शा बनाएंगे। एमपी में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीजेपी कल से महाजनसंपर्क अभियान के तहत उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जनता को कमल के फूल का स्टिकर वाले मास्क और दूसरी चीजें बांटेगी। इसके जवाब में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस भी जनता के बीच जाएगी और कमलनाथ सरकार की 15 महीने की उपलब्धि और बीजेपी के घोटालों को लेकर पैम्फलेट्स बांटेगी। सभा के चुनाव हुए थे तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ऐसी पैम्फलेट लेके घर घर घूमे थे खुद, और 70 में से इनकी 1-2 सीट आई थी। यही माहौल इन 28 सीटों पे है आज, क्योंकि इनके नेता तो मास्क लगाते नहीं हैं और कई मंत्री और ये सब संक्रमित हो गए हैं। इन लोगों ने संदेश ही ये दिया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि ऑक्सीजन की कमी है। जिंदा आदमी की तो कोई हिफाजत है नहीं, वो तो परेशानियों में है ही कोरोना के बाद से। लेकिन अगर किसी की जान चली जाए तो उसको चूहे काट रहे हैं, 8 दिन में शव सड़ जाता है। ये सब स्थितियां हैं। कोरोना जो हुआ है पूरे 6 महीने के अंदर पूरा मध्य प्रदेश बर्बाद हो गया है, गरीब आदमी परेशान हो गया। और किसानों के बारे में जो इन्होंने कहा कि ऋण माफ़ी नहीं हुई है, वो विधानसभा में उसका जवाब कमल पटेल जो मंत्री हैं उनके मार्फत आ गया है कि 11.5 लाख से 11.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। उसके अलावा 51 जिलों में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हो गया। मतलब कितना सफ़ेद झूठ बोलते थे ये। तो ये सब चीज़ें हम पर्चे और पैम्फलेट में लेके जाएंगे। जो उस समय कर्ज माफ़ी में जो भी हमारा अभियान था, उस अभियान को इन चुनावों में भी चलाएंगे। और इनके मास्क जवाब में हमारे पास एक ही मास्क है जो हमने ग्वालियर में इसको डिस्क्लोज भी किया कि बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं, कमलनाथ की सरकार। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी है और आज कांग्रेस का दामन छोड़कर बीएसपी का दामन थामने वाले महेंद्र सिंह बौद्ध की जगह सुरेंद्र चौधरी को एमपी कांग्रेस एससी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। आपको बता दें कि बौद्ध ने कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ी थी और बीएसपी का दामन थामा था। बौद्ध उपचुनाव में टिकट की चाह में बीएसपी में गए हैं। उनके पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो अब बौद्ध की जगह सुरेंद्र चौधरी को अब कमान मिली है। एमपी और कांग्रेस ने आदेश को जारी कर दिया है। तो आपको बता दें कुछ दिन पहले बौद्ध ने कांग्रेस छोड़ी थी और उसके बाद टिकट की चाह में बीएसपी में गए थे। उनकी पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और अब आपको बता दें कि सुरेंद्र चौधरी को एमपी कांग्रेस एससी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया है। राजधानी रायपुर में आईपीएल में हाईटेक तरीके से सट्टा खिलाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी चलती कार में आईपीएल मैच पर सट्टा खिलाते थे। तेलीबांधा पुलिस ने 2 कार से इन आरोपियों का मोबाइल फोन और लैपटॉप के साथ इनको गिरफ्तार किया। आरोपियों से करीब 22,000 नगद रकम भी बरामद हुई है।
और रीवा में यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस छोटी पुल के डिवाइडर से टकरा गई। बस की टक्कर से पानी की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से लगातार मोटी धार में घंटों पानी बहता रहा। तस्वीर में देख सकते हैं कितनी मोटी धार में पानी बह रहा है, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। वहीं हादसे में बस सवार लोगों में 3 लोग घायल हो गए। हादसे के काफी देर बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उस मामले को निपटाया। बताया जा रहा है कि बस का अगला टायर फटने से यह हादसा हुआ। बस दिल्ली से रीवा आ रही थी, तभी अचानक बस का टायर फट गया और ये हादसा हो गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।